जी खास है, वहाँ भी ऐसे ही है, सिद्ध भूमि जगह है, मंदिर भी है, बिहारी बाजार मंदिर ना भी है, है वहाँ पे। हनुमान जी का और मंदिर है। वहाँ से ही वो गुफा, यहाँ से गुफा जो अंदर जमीन के अंदर ही अंदर पहाड़िया में अंदर फाड़ते हुए जा रही है, वो वहाँ जाके निकल गई है। लोकमत की टीम आज एक ऐसी जगह पहुंची है जिसका न सिर्फ तपोभूमि के रूप में पहचान है, बल्कि कहा जाता है कि यहाँ पर गुपचुप तरीके से साधनाएं भी की जाती थी और ऐसी जगह को विकसित किया जा रहा है और खोजा गया है खुद हमारी टीम के द्वारा। ये है मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो पालपुर अभ्यारण्य से लगा एक इलाका जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और डेंसिटी इतनी है, फॉरेस्ट इतना घना है कि इस जगह को तलाशना आसान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कुछ लोगों ने तलाश के जरिए उस स्थल को तलाशा है जहाँ पर न सिर्फ पानी झरने के रूप में बहता है, बल्कि यहाँ पर लोग पूजा पाठ करने के लिए गुपचुप तरीके से यहाँ पर पहुँचते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं और कहा जाता है कि साधना भी होती है। कई सालों पहले भी कहा जाता था कि यहाँ पर साधना करने के लिए लोग आते थे। अब हम आपको उस जगह के बारे में बताएंगे, उससे पहले हम यहाँ पर आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएं कि आखिर ये जगह है कहाँ। ये तकरीबन 100 फीट नीचे गहरी जगह है, यानी जो ऊंचाई है उसके बाद जो नीचे का इलाका है वहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे 100 फीट नीचे गहरे इलाके में यहाँ पर जो है आपको झाड़ियां नजर आ रही होंगी। ये खाई के रूप में यहाँ पर जगह विकसित है, लेकिन यहाँ पर अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो ऊपर का इलाका है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पेड़ों की टहनियां हैं उनसे होकर पहाड़ों के बीच से एक झरना बहता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। और ये जो झरना है ऐसे आम नहीं है। कहा जाता है कि भले ही गर्मी हो, सर्दी हो या किसी भी तरीके का मौसम हो, यहाँ पर 12 महीने 24 घंटे जो है इसी तरीके से पानी बहता हुआ नजर आता है। इस जगह का खासा महत्व है और कुछ ही लोग हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। क्यों आते हैं यहाँ पर लोग? जी क्या है, आस्था रखते हैं, देव स्थान है ये, पूर्व से संतों की तपोभूमि है। संत लोग ही तपस्या करते रहते थे, तो आसपास के गांव के लोगों से जुड़ाव लगाव रखते, तो आस्था का विषय है सर। यहाँ पे मनोकामना कोई सिद्धि भी आपको लगता है कि यहाँ पर आने से कुछ सिद्ध होता हो, मनोकामनाएं पूरी होती हो? जी सिद्धि की तो ऐसी बात है सर, क्या विश्वास की सिद्धि है सब। भगवान और तपोभूमि है संत लोगों की, उनके विश्वास श्रद्धा से आते हैं तो उनकी भभूत उठा के हमको तो वैसे ही दर्शन नाम से ही हो जाती है सिद्धि। अच्छा, यहाँ आने के बाद किस तरीके की अनुभूति होती है, क्या लगता है आपको? यानी क्योंकि पूरा माहौल ही शांत माहौल है, पानी बहता हुआ नजर आता है, तो कोई अलग तरह की अनुभूति आप लोगों को होती है क्या? जी जी बिल्कुल होती है, शांति महसूस होती है सर यहाँ की। बिल्कुल सभी चिंताओं से ऐसा लगता है कि हमारा और उधर कुछ नहीं है, सब कुछ या तो यहाँ पे ही है, ऐसा हो जाता है यहाँ पर। लेकिन इतनी गहराई में आकर, इतने नीचे आकर क्या तलाशने की कोशिश होती है? क्या लगता है कि कोई तलाश पूरी हो जाती है यहाँ पर आने के बाद? नहीं, तलाश तो नहीं सर, ये मन की जो अंदर की भाई बाहर की जो भावना होती है ना, उनसे दूर होके जरा भगवान के प्रति भाव हो जाता है कि भगे संत लोग यही तो भूमि यहाँ तपस्या करी थी संत लोगों ने, यही आया कि जो अपने मन की भारी बातें वो जरा हट जाती हैं। तो मध्य प्रदेश का इको टूरिज्म प्लेस भी यहाँ पर जो है डेवलप किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है इस जगह का नाम भी अब हम आपको बता दें, देवखो इस जगह का नाम दिया गया है। और इस देवखो जगह में जो मेरे पीछे अब मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, वो भी जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे पहाड़ों के बीच में से पानी टप टप करके बहता हुआ नजर आ रहा है, रिसाव हो रहा है, और यही पानी झरने का रूप लेकर जो है नदियों में तब्दील हो जाता है और फिर जाकर बड़ी नदियों में मिलता है। न सिर्फ पहाड़ों में ये अपनी जगह बना लेता है, बल्कि लोगों को पीने के पानी और खेतों तक पानी पहुंचाने का काम करता है। वो तस्वीर भी मैं अब आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से जो आपको तस्वीरें नजर आएंगी, जो पेड़ों की लटाएं हैं, जड़ें हैं, वो कुछ इस तरीके से लटकी हुई हैं कि यहाँ पर आप इस तस्वीरों को देखकर हैरान हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और इन्हीं के बीच में एक शिव लिंग को स्थापित किया गया है और इसी जगह का नाम है देवखो, जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद लोग शांति पाने के लिए, सुकून हासिल करने के लिए इस जगह पर पहुँचते हैं। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि इसी तरीके से 24 घंटे 12 महीने इसी तरीके का माहौल यहाँ पर नज़र आता है और बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा जाता है। लेकिन लोकमत की टीम भी यहाँ पर पहुँची है इस जगह की तलाश करते हुए, और कुछ ऐसी लटाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ आकृतियाँ हैं जो बताती हैं कि वो किसी
संत महात्मा या फिर किसी रिद्धि सिद्धि की तरफ जो है इंगित करती हुई, संकेत देती हुई नजर आती हैं। तो बेहद खास जगह है और देवखो नाम इसका है। लेकिन यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की शांति, यहाँ का सुकून जो है अपने आप में एक अद्भुत अनुभूति देता है। तो यदि आप भी इसी तरह की अनुभूति का एहसास करना चाहते हैं तो आप पहुँच सकते हैं श्योपुर के जो जंगल हैं, उन जंगलों के बीच में बने देवखो के इस प्रसिद्ध स्थल पर। जो पहुंचना तो कठिन है, लेकिन यदि आप बुलंद हौसलों के साथ और यहाँ पर पहुँचते हैं उम्मीदों के साथ, तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं और यहाँ पर देवखो की देवभूमि के भी दर्शन कर सकते हैं। लोकमत के लिए अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।